साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार 360 डिग्री एकेडमी में। आज किंगडम क्लासिफिकेशन का हम लोगों का तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोग फंजाई किंगडम के बारे में बात करेंगे, कवक जगत के बारे में बात करेंगे। फिर से मैं एक बार आप लोगों को याद दिला देता हूं कि हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं। देखो, बायोलॉजी शब्द पहली बार लेमार्क और ट्रेवेनरस ने प्रयोग किया। बायोलॉजी के पिता अरस्तु को कहा जाता है, जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। दो पार्ट में बांटा था, एक तो वनस्पति विज्ञान और एक जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस और जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस ने 500 पेड़ पौधों की प्रजाति बताई थी, इनने 500 जंतुओं की प्रजाति बताई थी। इनने हिस्टोरिया प्लांटेरिया लिखी और अरस्तु ने हिस्टोरिया एनिमेलिया लिखी। फिर हम लोगों ने कैरोलस लिनियस के 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ा, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। उन्होंने ही नामकरण की पद्धति दी थी, द्विनाम पद्धति होमोसेपियंस वाली, जो मैं तो आप लोगों को नहीं पढ़ाई है, पढ़ा दूंगा अभी। फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो प्रोटेस्टा, प्लांट और एनिमल किसने दिया था? तो हाक्ले, अर्नेस्ट हेक्ले। फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा भी डाल दिया। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कवक भी डाल दिया था। ऐसे करके हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें से आज कवक जगत की बात है। दोस्तों, मैं पूरा पढ़ा दूंगा, वापस से पूरा रिवाइज करवाऊंगा एक ही वीडियो में, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। किंगडम फंजाई की बात करें या कवक की बात करें तो यह सबसे पहली बात तो अपन कवक मतलब शुद्ध भाषा में बोले तो फफूंद, शुद्ध एकदम बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बोले तो फफूंद कहा जाता है कवक को। ये अपने को ध्यान रखना, फफूंदी है ना। तो कवक का जो अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ फंजाई, क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी। और सेल जो होती है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। और शैवाल जो होती है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोलॉजी कहलाता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको कंफ्यूज करेगी एल्गी वगैरह करके, तो आप अभी फिलहाल तो कवक का अध्ययन याद रखिए कि स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, याद रखिएगा। अब कवक मतलब आप समझ चुके हैं क्या? फफूंद वगैरह ब्रेड पर लग जाती है, और कहीं कहीं पर जगह पर आपने छतरी भी देखी होगी, छतरी के टाइप पे बन जाता है, कुकुरमुत्ता जिसको अपन लोग बोलते हैं। पहली बात तो ये यूकैरियोट्स होते हैं। फिर से याद दिलाता हूं कि प्रोकैरियोट्स मतलब केंद्रक विकसित नहीं। केंद्रक कहां होता है? तो कोशिका में होता है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। कोशिका से पूरा शरीर बना होता है। पौधे में भी कोशिका होती है, हम में भी कोशिका होती है, छोटे छोटे जीव होते हैं, वो भी कोशिका से ही मिलके बने हैं। जैसे ये पेन है, छोटी सी चीज से मिलकर बना हुआ है, जिसको अणु परमाणु कहते हैं। तो यूकैरियोट्स होते हैं। कवक जो होते हैं यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स होते हैं मतलब इनका केंद्रक विकसित होता है, डेवलप्ड होता है, और कोशिका अंग भी क्या होते हैं? संगठित फॉर्म में होते हैं। ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि 5 जगत में से मोनेरा को जो है किस जगत में रखा जाता है? मतलब मोनेरा जगत काय में आता है? तो प्रोकैरियोट्स में। प्रोटेस्टा यूकैरियोट्स, कवक यूकैरियोट्स, प्लांट भी यूकैरियोट्स रहेगा और एनिमल भी यूकैरियोट्स रहेगा। केवल और केवल एक ही ऐसा है जिसमें प्रोकैरियोट्स होता है और उसका केंद्रक विकसित नहीं होता, वो है मोनेरा। मोना नाम की लड़की से याद रखवा दिया था प्रो से अपन ने। अब ये यूकैरियोट्स होता मतलब केंद्रक विकसित होता है। और मोनेरा भी आपका क्या था? सिंगल सेल था, एक कोशिकी था, यूनिसेलुलर था। प्रोटेस्टा सिंगल सेल था, यूनिसेलुलर था, एक कोशिकी था, एक कोशिकी जीव। अब हम लोग आ गए किस पे? कवक पे। तो ये क्या होता है? बहुकोशिकी, मल्टी सेलुलर। जैसे मैं और आप और जितने जीव जंतु पेड़ पौधे हैं वो सब के सब कैसे? मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो शरीर है वो कई सारी सेल से मिलकर बना है, लाखों सेल, है ना, लाखों से भी ज्यादा सेल होती है, उनसे मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। तो ये बहुकोशिकीय है, मतलब कवक का भी जो है शरीर पूरे के पूरे बहुकोशिकीय है, मल्टी सेलुलर है, मतलब बहुत सारी सेल। सेल से मिलके ऊतक, ऊतक से मिलके अपने क्या बनते हैं? अंग, अंग से मिलके अंग तंत्र, अंग तंत्र से मिलके शरीर, सेल से मिलके टिश्यू, टिश्यू से मिलके ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके ऑर्गेनल, और ऑर्गेनल से मिलके ह्यूमन बॉडी। एग्जाम्पल की बात कर लो तो यीस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं खमीर, इसका नाम आप लोगों ने 100% सुना होगा। इसी को कभी कभी कुंभी और कुकुरमुत्ता भी बोल देते हैं हम, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता तो सिर्फ एग्जाम्पल है, जैसे आपने बोला पेड़ पौधे के वहां पे छतरी जैसा कुछ दिखता है उसको हम कुकुरमुत्ता बोलते हैं, वो जस्ट एक एग्जाम्पल है किसका? फंजाई का। अलग अलग टाइप होते हैं इसमें भी। फिर मोल्ड, इसको भी आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, गोभी के जैसा दिखता है। फिर मशरूम, ये नाम जरूर सुने होंगे आपने, यीस्ट और मशरूम। तो कवक के एग्जाम्पल क्या है? यीस्ट और मशरूम, दो मेन इंपॉर्टेंट है। मोल्ड भी आपको याद रखना है, ये दोनों, खमीर जिसको कहते हैं। ये मोस्ट टाइम की बात है, कांस्टेबल में पूछ लिया गया है कि इसमें से कौन एक कोशिकीय जीव है। अभी हमने बहुकोशिकीय देखा, तो अपवाद है इसका यीस्ट। ये एक कोशिकीय होने के बावजूद क्या है? कवक में रखा गया। क्यों? क्योंकि इनका सेल डिवीजन, इनका पोषण, इनके चलने की चीजें, और ये सारी चीजें मैच खाती है किसके साथ में? कवक के साथ में। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, तो बोले सर कोशिका भित्ति तो प्लांट में होती है, सेल वॉल में, तो ये कहां से?
तो शुरू में इन लोगों ने अच्छे से डिवीजन नहीं किया था, इसी वजह से इसको कहां पे रखते हैं हम, प्लांट में भी रखते हैं। जब आप लूसेंट नामक किताब उठाओगे तो आपको वहीं पर मिलेगा ये, पर ये अपने आप में एक अलग किंगडम है, इसलिए हम इसको यहां पढ़ रहे हैं। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है चिटिन। सेल वॉल आर मेड अप ऑफ चिटिन, याद रखिएगा। किसकी, कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या है, तो एक प्रकार की जटिल शर्करा है, कॉम्प्लेक्स शुगर है। कॉम्प्लेक्स शुगर है, ग्लूकोज है। इसका मतलब आप लोगों को ये समझ में आया कि भाई भोजन वोजन ले रहे हैं तो शर्करा के रूप में, मंड के रूप में होती है सारी चीजें। तो कोशिका भित्ति इनकी काय की बनी होती है, काइटिन की। मोस्ट टाइम पे 1000 बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये गति करते हैं क्या, तो दोस्तों आप लोगों ने खुद ने देखा छतरी गति करती है कि जहां है वहीं ये चल पाएगी क्या, तो कवक कभी भी गति नहीं करते हैं। इनमें जड़ें नहीं होती है, हेफा नामक धागे के समान संरचनाएं होती है, जिसको हम जड़ नहीं कहते हैं। जड़ नहीं होती है, धागे के समान छोटी छोटी संरचनाएं होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेफा। आगे बढ़ते हैं, ये अपघटक के रूप में जाने जाते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डीकंपोजर्स। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये याद रखिएगा डीकंपोजर्स क्या होते हैं, तो वे सभी सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ हैं। अपघटक मतलब जैसे ये डस्टर है, ये पेन है, हम लोग सभी लोग हैं, एक ना एक दिन तो कहां जाना है, जमीन में जाना है, ऊपर नहीं जमीन में जाएंगे, गड़ेंगे, तो सबके सब हम क्या बन जाएंगे, डीकंपोजर्स बन जाएंगे, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ। क्या हमारे अंदर कार्बन है, तो दुनिया में सब जगह कार्बन, लगभग सब जगह कार्बन मौजूद है। तो ये ध्यान रखना है कि भाई सड़े गले जितने भी पदार्थ हैं, मृत पदार्थ, वहां रहते हैं कौन, कवक। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं डीकंपोजर्स या अपघटक, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ को। और ये कैसे होते हैं, तो ये सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स मतलब होता है मृतोपजीवी। कवक जो होते हैं वो मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी मतलब जो कि सड़े गले मृत पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी मतलब सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ जो है वहां ये रहने का काम करते हैं। जहां जहां सड़े गले मृत पदार्थ पाए जाएंगे दुनिया में, वहां कवक मिलेगा। और ये मृतोपजीवी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं, मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब आप याद रखिएगा ये क्या है, सेप्रोफाइट्स है। सेप्रोफाइट्स मतलब मृतोपजीवी है। आगे बढ़े, इनका निवास क्या है, तो वही सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ। कभी कभी ऐसा डायरेक्ट लिखा जाता है कि कवक क्या है, तो मृतोपजीवी का एग्जाम्पल है। परजीवी भी होते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं, तो क्रोपोफिलस। क्रोपोफिलस, तो ऐसे याद रखना, याद नहीं रहे तो देखो, गोबर आपका, अगर आपने कई बार केक काटा होगा, 100% 90% लोग तो ऐसे होंगे कि क्या, जिन्होंने केक जरूर काटा है, चलते चलते मोबाइल पे, नींद में जैसे जा रहे हैं वैसे केक काट दिया, तो जैसे गोबर का केक कटेगा तो क्या हो जाएगा, फील आने लग जाएगा। क्रोप्रोफिलस, क्रोप्रोफिलस, तो क्या होगा, फील होगा जब केक कटेगा। तो ऐसे याद रखना, गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं, क्रोप्रोफिलस। और नाखून और बाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं, कीरेटिनोफिलिक। कीरेटिनोफिलिक, याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारे नाखून होते हैं और बाल होते हैं उन पर भी कवक उगते हैं। एक बच्चे ने ऑफलाइन में पूछा, सर ऐसे क्या नाखून अपने नाखून और बाल पे हो जाते हैं, तो आप जाइए वहां पर जहां पर ये नाखून जिसके बड़े बड़े हैं, बाल जिसके बड़े बड़े हैं। अब मेरे तो बाल भी दाढ़ी ऐसी बड़ी बड़ी दिख रही, लेकिन फिर भी मेरे इसमें नहीं आए, है ना। तो नाखून और बाल पर उगने वाले जो कवक होते हैं उसको बोलते हैं क्या, कीरेटिनोफिलिक। कीरेटिन आप याद रखिएगा, जो हमारे नाखून होते हैं ये डेड सेल से बने होते हैं, मृत कोशिका से, उसमें कीरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हमारे जो बाल होते हैं और जो नाखून होते हैं उसमें कीरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, ये चीजें आपकी कवक में आ गई। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शॉर्टकट कितना शानदार, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा और सब पहले आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। अब बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन कैसे होता है, पोषण कैसे होता है। तो हम लोग याद रखना है भाई इसका पोषण कैसे होगा, तो ये सहजीवी, परजीवी और मृतोपजीवी होते हैं। सहजीवी मतलब होता सिम्बायोटिक, परजीवी मतलब होता पैरासाइटिक, मृतोपजीवी मतलब होता सैप्रोफाइट। तो क्या होगा, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनको भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सहजीवी को आप लोग याद रखिएगा कैसे, इंग्लिश में याद रखना, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक, ये होते हैं पैरासाइटिक और ये होते हैं सैप्रोफाइट, है ना। एसपी लिख देता हूं तो याद रहेगा, सैप्रोफाइट्स। सहजीवी का मतलब क्या होता है दोस्तों, सहजीवी का मतलब होता है ये जो कवक होते हैं, ये वाले जो कवक होते हैं, सहजीवी वाले कवक, ये दूसरों के ऊपर क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि किसी पेड़ के ऊपर दूसरी पत्तियां, वो जो बेल वेल आती है वो उग गई हैं, तो ये क्या है, सहजीवी का एग्जाम्पल है। सहजीवी का एग्जाम्पल क्या है, तो लाइकेन है। बुढ़ापा आ गया। सहजीवी का एग्जाम्पल क्या है, लाइकेन। लाइकेन एक प्रकार से क्या है, कवक के अंदर ही आता है, अलग से इसको डिवीजन कर दिया है। पर
सहजीवी का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ साथ उगना। तो लाइकेन क्या है, कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनी होती है। 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, कांस्टेबल में, जेल प्रहरी में, एसआई में, सब जगह पूछ लिया, इसको छोड़ा नहीं है कि शैवाल और कवक से मिलकर क्या बनती है, लाइकेन। तो ऐसे याद रख लेना भाई, शैवाल तो दीवार, वाल मतलब दीवार, और उसके ऊपर कवक बन गया तो मैं ला केन लाता हूं और उससे उसको निकाल देता हूं। तो कवक और शैवाल से मिलकर बनी होती है लाइकेन, और लाइकेन का अध्ययन कहलाता लाइकेनोलॉजी। लाइकेन शब्द पहली बार किसने इस्तेमाल किया था, थियोफ्रेस्टस ने इस्तेमाल किया था। परजीवी की बात करें मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे, जैसे हम लोग भी दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो दूसरों के ऊपर निर्भर रहने वाले कवक को कहते हैं पक्सीनिया, 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 ऐसे याद रखना। तो सोनिया गांधी दूसरों के ऊपर निर्भर है, मतलब परजीवी, ऐसे करके याद रखेंगे। मृतोपजीवी की बात करें, मृतोपजीवी को हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, मतलब सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगने वाले कवक मृतोपजीवी कहलाते हैं। तो इसमें आ जाएगा पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, राइजोपस और मोर्चेला। पेनिसिलियम मोस्ट आईएमपी, पेनिसिलियम ये भी क्या है, एक प्रकार का कवक है। पेनिसिलियम के आविष्कारक कौन है, तो ये रहा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलियम की खोज कवक पर किसने की थी, फफूंद पर, कवक की फफूंदी पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। मोस्ट आईएमपी इसका सन भी है, 1927 में की थी इन्होंने, ये आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में था तो मैंने लिखवा दिया, 1927, 1927। अब ये किस काम में आती है, पेनिसिलिन तो एंटीबायोटिक के रूप में काम आती है, प्रतिजैविक के रूप में काम में आती है। जब आप दवाई लेने जाते हो, गोली लेने जाते हो, तो एंटीबायोटिक भी दी जाती है, याद रखिएगा। पेनिसिलिन का आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये क्या है, एंटीबायोटिक है। पेनिसिलियम के साथ साथ में और याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, क्लोरोमाइसिटिन, नियोमाइसिटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिटिन और नियोमाइसिन। तो माइसिन 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 जहां दिखे समझ जाइएगा, ये सब क्या है, कवक के द्वारा बनाई गई एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, ये काम आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, कवक के उपयोग देख लेते हैं कि कवक कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। इतना धीरे पढ़ाएंगे तो मजा नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो सब्जी मतलब भोजन वोजन खाने वाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्रिस छत्रक, देखो छतरी जैसा दिखता है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो छतरी जैसा दिखता है। तो एग्रिस छत्रक या गुच्छी को इंग्लिश में बोलते हैं मोर्चेला। तो एग्रिस छत्रक या गुच्छी जो है सब्जी के रूप में काम आती है, खाने के रूप में। तो कवक का इस्तेमाल खाने के रूप में भी किया जाता है। अगला यीस्ट या खमीर की बात कर लेते हैं। मोस्ट 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 आईएमपी है बेटा, हमारे भारे का जरा बोलते थे। तो यीस्ट या खमीर की बात कर लेते हैं। तो एल्कोहल बनाने में काम में आता है, या मादक पेय बनाने में काम में आता है। मतलब मादक पेय मतलब ड्रिंक, शराब, दारू, एल्कोहल, ये सब चीज बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, यीस्ट का, खमीर का। और ये जो एल्कोहल बनता है किस प्रोसेस के द्वारा बनता है, तो इसको बोलते हैं किण्वन विधि के द्वारा बनता है। ये फर्मेंटेशन, इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन विधि, फर्मेंटेशन विधि के द्वारा बनता है। प्रोसेस क्या होती है, तो फर्मेंटेशन। किण्वन के द्वारा शर्करा मतलब ग्लूकोज का परिवर्तन एल्कोहल में हो जाता है। तो शर्करा को हम क्या करते थे, एल्कोहल में परिवर्तित कर देते। ध्यान रखना, यीस्ट या खमीर की सहायता से किण्वन विधि के द्वारा शर्करा को एल्कोहल में बदला जाता है, और CO2 भी उससे मिलता है, हमको ध्यान रखना है। यीस्ट या खमीर बेकरी उद्योग में काम आता है, फूलाने में, अपने को याद रखना। अम्ल के निर्माण में, विटामिनों का संश्लेषण, सिंथेसाइजेशन ऑफ विटामिन। पनीर उद्योग में काम आता है, एस्परजिल्स और पेनिसिलियम। मोस्ट आईएमपी याद रखिएगा, यीस्ट वाला बहुत बार पूछा गया है। अब यहां पे आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा। लाइकेन जो है कवक और शैवाल से मिलकर बनी होती है। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने यहां पर 3 बातें लिख दी है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो नींद में भी पूछे तो याद रखना, क्योंकि बच्चे यहीं कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारा पढ़ ला, अच्छी बात है, लेकिन जो काम की चीज है उसको दिमाग में बिठाना। दरवाजे पे लिख लो, चाय जहां पीते हो वहां लिख लो, जहां पढ़ते हो वहां लिख लो। युगलिना पादप और जंतु के बीच की कड़ी, लाइकेन कवक और शैवाल के बीच की कड़ी, सियानोबैक्टीरिया जीवाणु और शैवाल के बीच की कड़ी। होगा ना कंफ्यूजन, इसीलिए मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए ये बक्सा बंद करके बना दिया है। एक बार फिर से देखते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, युगलिना। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फंजाई एंड एल्गी, लाइकेन। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड एल्गी, इसको एल्गी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो जीवाणु और शैवाल के बीच की कड़ी सियानोबैक्टीरिया, कवक और शैवाल के बीच की लाइकेन, और पादप युगलिना। मोस्ट आईएमपी, मोस्ट आईएमपी। आप मेरे बड़े भैया और मैं आपका
छोटा भैया। तो ये आप लोगों को याद रखना है। मोस्ट टाइम की चीज़ें मैंने आप लोगों को करवा दी है। अब आपका फंजाई जगत हो गया, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया। अब हम आएंगे प्लांट पे, फिर आएंगे किस पे, एनिमल पे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, शॉर्टकट में हम डिटेल चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मध्य प्रदेश पुलिस, जो भी जेल प्रहरी हो आपकी, एसआई हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सब जगह काम आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।